हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो काफ़ी लंबे समय के बाद आफ्टर ऑल 3 डेज़ के बाद मैं फिर से ऑनलाइन आया हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। एक्चुअली बात ये था कि बगल में शादी थी एक, उसी में बहुत सारे एकदम कभी हिंदी, कभी भोजपुरी, कभी मराठी, कभी हरियाणवी, कभी इंग्लिश सॉन्ग, पता नहीं किस तरह के लैंग्वेज का ये लोग लोग थे, ठीक है। तो मतलब काफ़ी लाउड साउंड में सॉन्ग हमेशा बजते रहते थे। मे भी आप लोग की वीडियो के दौरान अभी भी कभी कभी आ सकता है 1-2 बार, ठीक है। तो इस कारण से लेक्चर नहीं आप लोग को मिल पा रहा था, ठीक है। बट अब कोशिश करेंगे कि आप लोग को रेगुलरली लेक्चर मिले, ठीक है। ठीक है फिर मिलते हैं अभी जस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। देखिए, आज का टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक आप लोग पढ़ चुके थे एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटॉमिक मास पढ़ चुके थे और मॉलिक्यूलर मास पढ़ चुके थे, ठीक है। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी गया था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मोल के बारे में। मोल, जो कि मोल आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, बट मे बी बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि मोल होता क्या है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का है मोल। मोल, देखिए मोल जो है ना आपका, ये मोल एक ऐसा टर्म है जिसका मीनिंग होता है आपका हिप और पाइल, है ना। मोल आपका एक ऐसा टर्म है जो होता है आपका हिप और पाइल, ठीक है। तो देखिए हिप और पाइल कहने का सेंस होता है ढेर, ढेर। अब देखिए फिर सबको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। ढेर, जैसे मान लीजिए आपका क्या होता है ना कि बालू गिरता है, ठीक है। माइक को मैं क्लोज कर लेता हूँ ताकि आवाज़ वो, ठीक है, मेरी आवाज़ आप लोग को ज़्यादा सुनाई दे, ठीक है। तो क्या होगा, हिप और पाइल कहने का सेंस होता है ढेर। जैसे देखिए बालू का ढेर होता है ना आपका, है ना, गिट्टी का ढेर होता है ना, समझ में आ रहा है ना आपका। जैसे गेहूं का ढेर होता है ना, जैसे मान लीजिए गेहूं एक जगह, अभी का टाइम है आपका गेहूं कटने वगैरह का, तो सब ढेर होता है आपका, है ना। तो वही आपका होता है यहाँ पे भी आपका क्या होगा, हिप और पाइल कहने का सेंस होगा ढेर, मोल ढेर। किसका ढेर जी? तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या जी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, है ना, स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका ढेर, है ना। कोई दिक्कत है? तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जिस तरह देखिए आपका, जैसे बनाना लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 किलो बनाना दे दें, ऐसा नहीं ना, क्या बोलते हैं जी, 2 दर्जन या फिर 1 दर्जन, 1 दर्जन बनाना दे दीजिए। तो क्या करता है अपने मन से, वो 12 आपका बनाना निकाल करके और वो देता है, ठीक है। मतलब आपको बोलने की जरूरत नहीं, बस आप एक बोले कि 1 दर्जन आपको बनाना चाहिए, है ना, किसी ठेले वाले के पास, तो वहाँ पे बोलता है, मतलब आपको अपने मन से वो 12 काउंट करके दे देता है। सिमिलरली एक आपका एक और टर्म होता है ग्रॉस, जो हम लोग के यहाँ यूज़ नहीं होता है ना, मतलब जनरली हम लोग के यहाँ यूज़ नहीं होता। ग्रॉस, ग्रॉस कहने का सेंस होता है 144, है ना, 144 मतलब ग्रॉस कहने का सेंस आपका होगा 144 थिंग्स। कोई भी थिंग्स जिसका आपका क्या नंबर होगा 144, है ना, तो आपका होगा 1 ग्रॉस मान आता है, ठीक है। हम लोग क्या देखिए, लीची का टाइम आता है तो सैकड़ा बिकता है ना आपका, 50 रुपये सैकड़ा, है ना, ठीक है ना, 60 रुपये सैकड़ा। वो सैकड़ा मीन्स क्या, सैकड़ा मीन्स क्या, 100 पीस, तो 100 पीस को हम लोग सैकड़ा कह दिए। तो ये जो टर्म है आपका, दर्जन हो गया, सैकड़ा हो गया, है ना, ग्रॉस हो गया, ये सब टर्म क्या बताता है, ये सब टर्म एक फिक्स्ड नंबर्स को बताता है, ठीक है ना। ये टर्म्स आपका क्या बताता है, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ थिंग्स को बताता है। यहाँ पे आपका थिंग्स के नेचर से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप बोलेंगे 1 दर्जन आपको संतरा दे देने के लिए, ऑरेंज दे देने के लिए, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, 12 ऑरेंज ही मिलेंगे, ठीक है ना। आपको बोला जाएगा 1 ग्रॉस मैंगो दे देने के लिए, तो 144 मैंगो ही मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब कहने का सेंस है ग्रॉस लगा दिए और कोई भी थिंग्स बोलेंगे तो आपको नंबर जो रहेगा 144 वो उतना ही रहेगा। दर्जन लगा दिए, कोई भी थिंग्स रहेगा तो आपका क्या होगा, नंबर जो आपका रहेगा वो 12 ही रहेगा। आप लोग को सुनाई दे रहा है ना, ठीक है। आप लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे मेरी बातों पर, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक जो आ रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मोल के बारे में बताते हैं आपको। तो मोल जो आपका एक बताया आपको जर्मन वर्ड है, जो आपका जिसका मीनिंग क्या होता है आपका जी, हिप और पाइल, ठीक है ना। और ये जो है आपका मोल जो टर्म दिए थे सबसे पहले, वो आपका कौन दिए थे साइंटिस्ट जी, आपका ऑसवाल्ड इन 1896। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज अ जर्मन word whose meaning is hip और पाइल, है ना, हिप और पाइल, ठीक है ना। देखिए आपका दिस टर्म was given by Oswald
इन 1896, है ना। ऑसवाल्ड साइंटिस्ट दिए थे इस टर्म को, है ना, 1896 में, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, मोल को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। देख लीजिए आपका, देखिए मोल को डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स contained in 12 gram of C12 is called 1 मोल। देखिए समझिए इस चीज को, C12 समझ रहे हैं ना, कार्बन 12, कार्बन का आइसोटोप्स आपका होता है, वो कितना होता है, C12 होता है, C13 होता है और C14 होता है, ठीक है। तो उसमें से हम लोग C12 की बात कर रहे हैं ना, कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, ऐसा आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास आपका क्या होगा जी, 12 यूनिट होगा। तो C12 की बात कर रहे हैं, तो उसके 12 ग्राम में, है ना, 12 ग्राम ऑफ C12 में कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा, वही क्या होता है आपका जी, 1 मोल होता है। बात समझ रहे हैं आपका, 12 ग्राम ऑफ C12 में कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा, वही आपका क्या होगा जी, 1 मोल होगा, ठीक है, एकदम क्लियर है। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, वैसे यहाँ पे नंबर की बात करेंगे तो ये जो कैलकुलेटेड ऑफ जो नंबर था ना, तो वो आपका इक्वल था एवोगाड्रो नंबर के, है ना, एवोगाड्रो कांस्टेंट के। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एंड द नंबर इज इक्वल टू एवोगाड्रोज कांस्टेंट, एवोगाड्रोज कांस्टेंट। और ये वैल्यू होता कितना जी, और देखिए एवोगाड्रो कांस्टेंट को लोग जो हम लोग ना एन नॉट से रिप्रेजेंट किया करते हैं, ध्यान रखिए इस चीज़ का, एन नॉट से। तो यहाँ पे देखिए आपका एन नॉट इक्वल टू होता क्या है आपका जी, तो 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, यही आपका क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। तो कहने का सेंस हो गया आपका कि 12 ग्राम ऑफ C12 में कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा जब का, तो 6.022 इंटू 10⁻23। आपको बात समझ रहे हैं आपका, 12 ग्राम मतलब C12 के 12 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट होगा कार्बन का जब का, तो कितना आपका प्रेजेंट होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत है, समझ बता रहा ना। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, देखिए हम निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कैसे ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए आपका सिंस मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज कितना होता है जबका 12 AMU होता है ना, मतलब कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 AMU होता है। मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं जी, 12 इंटू AMU का वैल्यू आप लोग को मालूम होगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, यही आपका है ना। तो एक एटम, कार्बन के एक एटम का मास जो है आपका इतना है, ठीक है ना, कार्बन के एक एटम का मास इतना है। तो आपको पता करना है कि 12 ग्राम में, है ना, 12 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल टू, अब देखिए तो बिल्कुल यूनिटरी मेथड सब लोग जानते होंगे, सब लोग यूनिटरी मेथड जानते होंगे, ठीक है। जैसे हम चलिए बात करते हैं कि एक आपका क्या है, बड़ा सा पैकेट है, ठीक है, बड़ा सा पैकेट है, और उसमें छोटे छोटे पॉलीथीन में क्या है ना आपका कि कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ सामान इन द सेंस वाले चीनी रखा हुआ है छोटे छोटे पैकेट्स में। एक बड़ा सा पैकेट है बिल्कुल, जिसको क्या कहते हैं, बोरा कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या है उसमें आपका क्या है ना कि छोटा छोटा आपका क्या है पैकेट्स बना हुआ है चीनी का, ठीक है। अब देखिए एक पैकेट चीनी का जो आपका है ना वेट जो है वो मान लीजिए कितना होगा, 1 kg होगा, है ना। एक पैकेट चीनी का वेट जो आपका होगा वो 1 kg होगा। और हम बात कर रहे हैं पूरा का पूरे पैकेट का, पूरा बड़ा सा पैकेट जिसको बोरा कह रहे हैं, है ना। तो उस पूरे पैकेट का वेट जो है 50 kg है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताए उस बड़े से पैकेट के अंदर में चीनी का कितना छोटा छोटा पैकेट प्रेजेंट होगा। तो आप कैसे निकालेंगे जी, तो एक छोटे से पैकेट का, एक छोटे से चीनी के पैकेट का आपका वेट कितना था, 1 kg था। अब पूरे का पूरे
बड़ा सा पैकेट का वेट कितना था जो 50 kg, तो आप क्या करेंगे 50 kg में 1 kg से डिवाइड देंगे तो आपको नंबर ऑफ पैकेट्स कितना आपका आ जाएगा जी 50 आ जाएगा, है ना। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल समझे ना, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं जी। देखिए एक एटम, कार्बन की एक एटम का मास आपका इतना है ना, इतना दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 12 ग्राम में, है ना, कार्बन के 12 ग्राम में कितना ऐसा सा मास प्रेजेंट होगा। सिंपल सा बात है भाई, क्या करेंगे इस 12 ग्राम में इससे डिवाइड दे देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, सॉरी, इससे डिवाइड देना है, ठीक है। तो देखिए 12 ग्राम और डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से जो आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, आप लोग एकदम 100% एकदम क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही आपका नंबर आपका निकल करके आ गया, है ना। 12 ग्राम में आपका क्या हुआ, जिसका कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा, इतना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। एकदम 100% क्लियर है ना। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब टॉपिक तो यही रहेगा आपका, नेक्स्ट इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। देखिए आपको समझ में आ गया कि 1 मोल में आपका क्या हुआ जी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू कितना होगा। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना। मतलब 1 मोल पार्टिकल में कितना आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा जी 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया क्लियर। अब यहां से देखिए हम लोग रिलेट करेंगे। देखिए देखिए 1 मोल ऑफ एटम, है ना। 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू कितना आपका होगा जिसका, तो 1 ग्राम 1 ग्राम एटम, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का आप लोग का वर्ड हो जाएगा। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ आयंस इक्वल टू आपका क्या होगा 1 ग्राम आयंस। इसका मतलब क्या होगा आपका जी, इसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसका मतलब आपका होगा जब का 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और इसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। आप लोग को ध्यान नहीं देना उस पर। यहाँ समझिए इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म निकल करके यहाँ पे आपका है। देखिए 1 मोल एटम की बात करें तो आपको पता है 1 मोल पार्टिकल का मतलब क्या आता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो 1 मोल एटम की बात करें तो कितना एटम्स होना चाहिए आपका जी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, है ना। 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल आयंस की बात करेंगे तो इतना आपका आयंस होगा। अब यहाँ पे समझिए ये जो आपका बीच में जो टर्म यूज किए हैं ये है क्या 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन। देखिए मोल टर्म से भी पहले आपका ये ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन आपका वर्ड निकला था। और इसका मतलब होता है, देखिए ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन जो है ना जस्ट सिमिलर है आपका 1 मोल का। ध्यान रखिए इस चीज़ को।
आप इसको वेट मत समझिएगा। यहाँ पे ये जो ग्राम एटम जो लिखा हुआ है आप इसको वेट मत समझिएगा। जैसे 2 ग्राम एटम लिखा है तो यहाँ पे इसका मतलब ये मत समझिएगा कि एटम का मास आपका 2 ग्राम है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं। ये ग्राम एटम एक कंप्लीट टर्म है ना, ये ग्राम एटम एक कंप्लीट टर्म है जो किसके बराबर आपका होगा, जबका मोल के बराबर होगा, है ना। ये ग्राम मॉलिक्यूल एक कंप्लीट टर्म है जो किसके बराबर आपका होगा, जबका मोल के बराबर होगा। ये ग्राम आयन एक कंप्लीट टर्म है जो किसके बराबर होगा, मोल के बराबर होगा। और वो किस चीज़ को इंप्लाइज करेगा, जबका इसको, है ना, ये आपका किस चीज़ को इंप्लाइज करेगा, इसको, ठीक है ना। आप इस पार्टिकल से रिलेट किए थे, इसको इंप्लाइज कर दिया, ठीक है ना। और यदि ग्राम एटम को आप रिलेट करेंगे, आप मास से रिलेट करेंगे तो वो किसको इंप्लाइज करेगा वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप लोग उसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए इसको, ठीक है। चलिए नोट कर चुके होंगे। अब थोड़ा सा हम चलते हैं ग्राम एटॉमिक मास पे चलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे चलते हैं, फिर वहाँ से क्या करेंगे, ग्राम एटम को रिलेट करेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लिए होंगे, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ग्राम एटॉमिक मास, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा करते हैं GAM, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। ये देखिए ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि जब भी आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, है ना, जब भी आप एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो जो आपको मास आएगा वो क्या आपका होगा जी, ग्राम एटॉमिक मास होगा। यहाँ पे समझिए इस चीज को। कितना अच्छा गाना बज रहा है, वाओ, नाचने का मन कर रहा है मेरा, आप लोग का भी कर रहा है क्या? ठीक है, देखिए ग्राम एटॉमिक मास आपका होगा, वो क्या होगा आपका जी, when the numerical value of atomic mass is expressed in gram, then it is called ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, जब क्या करेंगे ना, जब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास के न्यूमेरिकल वैल्यू की, जैसे कार्बन का हम लोग एटॉमिक मास की बात करेंगे तो 12 AMU होता है, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आपका होगा जी, 12 होगा, है ना। जैसे हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन की तो 1.008 AMU होता है, तो वहाँ पे आपका जो होगा उसका जो बात करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो क्या आपका होगा जी 1.008 होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। यहाँ पे समझिए इस चीज़ को। देखिए जैसे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा जी आपका, 1.008 AMU, है ना। और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा जब का, है ना, इसमें नंबर, तो ये जो मास है ना, ये मास ये इंप्लाइज करता है 1 एटम के मास का, है ना, 1 एटम, है ना। इसमें कितना नंबर ऑफ एटम आपका होगा जब का, 1 एटम होगा। लेकिन देखिए इसके ग्राम एटॉमिक मास की हम बात करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो क्या करेंगे जी हम लोग, देखिए तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आपका है जी, 1.008 है ना, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, किस में एक्सप्रेस करेंगे जी, 1.008 AMU के प्लेस पे ग्राम लिख देंगे। और ये कितने एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो ध्यान देखिए आपका ये कितने एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा आपका, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को, ये इतने एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। आप निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है, 100% क्लियर हो रहा है ना आपका। और यही आपका जो होगा आपका 1 मोल एटम के बराबर होगा, है ना। यही मास आपका क्या होगा, 1 मोल एटम के बराबर होगा, या फिर यही इसी को बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, 1 ग्राम एटम के बारे में बोलेंगे इसको, ठीक है, 1 ग्राम एटम, मतलब 1.008 ग्राम जो आपका हो गया वही आपका किसके बराबर आपका होगा, जब का 1 ग्राम एटम के, है ना। यही आपका क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। आपको एकदम क्लियर हो रहा है ना आपका,
ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिए इस चीज़ को। वैसे ये जो निकालना चाहते हैं नंबर, तो अभी जस्ट आप पीछे देखे होंगे आपका जी, कार्बन के साथ निकाले थे। अरे कार्बन के साथ निकाले थे ना, वहाँ यहाँ भी आप कर सकते हैं। चलिए निकाल के दिखाई देते हैं, देख लीजिए आपका नंबर ऑफ एटम्स present in 1.008 ग्राम हाइड्रोजन। तो कैसे निकालेंगे जी, 1.008 ग्राम लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए अब बताइए इसमें कितना एटम्स प्रेजेंट है, वही निकालना है। तो देखिए एक एटम का मास कितना होता है, 1.008 AMU होता है। और आपको किस में बोला जा रहा है निकालने के लिए, इसमें ना। तो क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड कर देंगे। अरे यूनिटरी मेथड बचपन से क्लास 6 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मैथमेटिक्स से स्ट्रांग रखिए। देखिए साइंस आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहेगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। मैथमेटिक्स जो आपका बेस लेवल का चीज़ होता है, समझ रहे इस चीज़ को, और उससे ऊपर लेवल का चीज़ जो आपको होता है फिजिक्स केमिस्ट्री होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स बना ही है साइंस को आसान करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है तो आप साइंस में नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए उसको एकदम अच्छा रखिए, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स निकल गया ना आपका। और यही एटम आपका क्या है, ये नंबर जो आपका किसके, इस नंबर को क्या बोलते हैं जी, हम लोग मोल बोलते हैं ना। तो 1 मोल एटम हो गया आपका, ये नंबर आया ना 1 मोल एटम हो गया। और आपका क्या 1 मोल एटम और 1 ग्राम एटम दोनों तो सेम ही होता है, तो आपका हो गया। कोई दिक्कत है, एकदम समझ में आ गया ना आपका। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आपको इम्प्लाइज करते हैं, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना, मोलर मास मीन्स क्या, 1 मोल का मास। तो क्या था आपका जी 1.008 ग्राम, है ना। या फिर इसी को लिखेंगे, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या लिखेंगे जी, वही 1.008 ग्राम। मतलब ये जो ग्राम एटॉमिक मास जो आपका हो गया या मोलर मास हो गया, ये दोनों आपका क्या होगा जी, आपका सेम होगा। ये जो ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास जो लिखे ना, ये दोनों का दोनों आपका क्या होगा जी, आपका सेम होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, एकदम समझ में आ रहा है ना आपका। ग्राम एटम और मोल जो आपका होगा दोनों का दोनों सेम होगा, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे मास ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू कितना। तो क्या होगा जी आपका 1 मोल हाइड्रोजन एटम के मास का कितना आपका होगा जी, 1.008 ग्राम। या इसको इसी तरह बोल सकते हैं ऐसे, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू, तो 1.008 ग्राम। आपको पहले बताए थे कि ये यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है 1 ग्राम, ये मास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एक कंप्लीट टर्म हुआ। क्या समझे, ये आपका क्या हुआ, एक कंप्लीट टर्म हुआ, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ है जी, एक कंप्लीट टर्म हुआ, ठीक है ना। जो इंप्लाइज करता है, किस चीज़ को इंप्लाइज करता है जी, तो ये इंप्लाइज करता है आपका जी, ये इंप्लाइज करता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को। मतलब 1 ग्राम एटम कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझना आपको, ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को इंप्लाइज कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं 1 मोल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये ग्राम एटॉमिक मास समझ में आया, ठीक है ना, ग्राम एटॉमिक मास समझ में आया। कोई दिक्कत है तो यहाँ से चलिए एक और चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालेंगे, ये दोनों का दोनों क्या आपका होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मैं इस डेफिनेशन को मिटा रहा हूँ एंड देन कैलकुलेट करूँगा मैं फॉर्मूला को। देखिए देखिए समझिए इस चीज़ को। 1.008
ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या आपका होगा 1 मोल हाइड्रोजन। अरे 1 मोल हाइड्रोजन बोले या 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन बोले, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, इतना बराबर होगा। तो देखिए तो आपका 1 ग्राम ऑफ, यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन इक्वल टू कितना मोल होगा जब का, तो 1/1.008 है ना, और मोल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। आपका नंबर ऑफ मोल्स आपका हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो देखिए तो आपको दिया हुआ है कहीं पे W ग्राम, है ना, अरे हाइड्रोजन का W ग्राम दिया आपका जी, अरे यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो W ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना आपका होगा जिसका, तो W और डिवाइडेड बाय 1.008 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या बता रहा है आपका जी, नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है ना आपका, मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है, किस में बता रहा है नंबर ऑफ मोल्स, तो W ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, है ना, W ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, मतलब आपको मास था पहले से था दिया हुआ, उसमें बोला जा रहा था निकालने के लिए कि कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, मास आपका पहले से था दिया हुआ, ये W क्या आपका जी मास दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना, और उसमें किससे डिवाइड किए जी हम लोग, तो ग्राम एटॉमिक मास से। तो ओवरऑल आपका फाइनली निकल के आ गया फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होगा, वेट गिवन इन ग्राम और डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, है ना, वेट गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। वेट गिवन इन ग्राम को हम लोग मान लीजिए W से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और ग्राम एटॉमिक मास को जो है ना हम लोग मान लीजिए M से रिप्रेजेंट करते हैं, M से, कैपिटल M से, ठीक है। तो क्या होगा जी आपका W/M हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। देखिए वेट गिवन ग्राम, इस चीज़ को भी समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट 9th क्लास से पढ़ के आएंगे तो सोच रहे हैं कि सर ये वेट का मतलब तो फोर्स होता है, तो यहाँ पे आप क्यों इस्तेमाल किए, फोर्स को इस्तेमाल करें क्या, तो नहीं, देखिए समझिए इस चीज़ को। वेट जो एक ऐसा टर्म है ना जिसको पहले, बहुत पहले, मतलब जब आइडिया नहीं था कि ये फोर्स है ना, तो मास के प्लेस पे वेट ही इस्तेमाल किया जाता था, है ना, मास के प्लेस पे वेट ही इस्तेमाल किया जाता था पहले। तो इसलिए केमिस्ट्री में कहीं पे रहेगा लिखा हुआ आपका वेट या मास, तो आप उसका मतलब मास ही समझेंगे, क्योंकि बहुत पहले जो है ना, जब वेट के बारे में नहीं आइडिया था कि आपका ये फोर्स होगा, तो उस टाइम में इसको मास के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इसलिए हम भी यहाँ पे लिख दिए ताकि आप लोग क्वेश्चन में देखें तो कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो वेट गिवन ग्राम डिवाइडेड ग्राम एटॉमिक मास, W/M, यही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब चलिए इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, वहाँ पे देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स एंड also number of atoms present in 31.75 ग्राम ऑफ कॉपर, है ना। यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, है ना, आपको बोला जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस आपको पता है, ठीक है। तो वो बोला जा रहा है किस में पता करने के लिए, जिसका कॉपर के 31.75 ग्राम में पता करने के लिए। समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले कॉपर का हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं। तो देखिए एटॉमिक मास जो आपका होगा कॉपर का, वो कितना होता है, 63.5 AMU होता है। ये रहा आपका एटॉमिक मास। हम लोग ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो आपको पता है ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का लिखना होगा, है ना, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास आपको लिखना होगा। तो क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मास से न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करेंगे, ग्राम एक्सप्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए क्या आपका जी ग्राम, यहाँ पे आपका क्या एटॉमिक मास है ना, तो एटॉमिक मास का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है आपका 63.5। आप आराम से आप क्या करेंगे, आपको ग्राम एटॉमिक मास लिखना रहेगा
तो 63.5 और ग्राम लिख देंगे, ठीक है ना, 63.5 ग्राम, मतलब AMU को हटाएं और ग्राम डाल दिए, तो ये आपका क्या निकल के आया जब का ग्राम एटॉमिक मास, मतलब जिसको हम लोग क्या करते हैं M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में क्या दिया आपका जी, क्वेश्चन में दिया आपका प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ वो, ठीक है। ये आपका क्या दिया, आपका मास दिया हुआ है, तो देखिए W का वैल्यू दिया आपका जी, W इक्वल टू कितना 31.75 ग्राम। कोई दिक्कत है? आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो देखिए नंबर ऑफ मोल, और इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है आपका W/m, है ना, मतलब n इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा जी, W कितना वैल्यू आपका दिया हुआ है 31.75, है ना, और ये कितना आपका दिया हुआ है जब का m का वैल्यू कितना, है ना। इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, ग्राम पर मोल लिख सकते हैं, मतलब 1 मोल का मास होता है। यहाँ से कट करेंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/2 मोल आपका आ गया, है ना, 1/2 मोल आ गया, मतलब आपका क्या नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो था आपका जी निकालने के लिए, ये जो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, तो वो आपका निकल के आ गया 1/2 मोल, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन बोला है आपका इसमें पता करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो अब समझिए नंबर ऑफ एटम्स लोग कैसे निकालेंगे, इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए सिंस देखिए यहाँ पे सिंस 1 मोल एटम इक्वल टू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, है ना। 1 मोल एटम इक्वल टू कितना होता है जी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब समझिए यहाँ पे आपका तो क्या होगा, देयरफॉर आपको निकला कितना 1/2 मोल ना, तो 1/2 मोल ऑफ Cu इक्वल टू कितना होगा, तो 1/2 से आप आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, है ना। यही आपका क्या हुआ, आंसर निकल के आ गया। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है ना। आप लोग इसको जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक। समझ में ना आई हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके फिर देख सकते हैं, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। Find the number of moles of sulfur present in 96 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है ना। आपको बोला जा रहा है आपका जी नंबर ऑफ मोल्स पता करने के लिए, देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 96 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है ना। तो ये 96 ग्राम ऑफ सल्फर जब का दिया हुआ है, जब का ये वेट दिया हुआ है ना, ये मास दिया आपका सल्फर का, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से लिख लेते हैं सब कुछ डाटा जो भी दिया हुआ है, उसका मतलब क्या होगा। यहाँ पे देखिए वेट ऑफ सल्फर इक्वल टू, वेट मीन्स क्या आपका W, तो वेट ऑफ सल्फर इक्वल टू कितना 96 ग्राम, ठीक है। फिर देखिए आपका क्या होगा GAM ऑफ सल्फर, इसको लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं जब लोग, कैपिटल M से, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। समझिए इस चीज का कि सल्फर का एटॉमिक मास जो आपका होगा, सल्फर का एटॉमिक मास, तो देखिए सल्फर का एटॉमिक मास होता है ना आपका, वो 32 AMU होता है। ये आपका क्या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मीन्स क्या, एक एटम का मास आपका होता है सल्फर का 32 AMU। तो इसके हम लोग ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास में क्या करेंगे जी, 32 को एक्सप्रेस कर देंगे किसमें, ग्राम में, तो मतलब कितना 32 ग्राम, ये आपका निकल के आ गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो देखिए तो n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग सिंबलाइज करते हैं n से, ठीक है ना। तो n इक्वल टू कितना होता है आपका W/m होता है। अब यहाँ से देखिए W का वैल्यू कितना दिया है 96 ग्राम, और इसका कितना आपका जी यहाँ पे बोल सकते हैं 1 मोल का मास होता है आपका 32 ग्राम, ठीक है ना। तो 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहाँ से आपका ये ग्राम ग्राम कैंसिल, ये आपका 3 टाइम्स में कैंसिल, तो क्या आपका हो गया ये 3 मोल आ गया ना,
ठीक है ना। ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना आपका आ गया जी, आपका 3 मोल आ गया, ठीक है। अरे 100% क्लियर है ना, ठीक है ना। चलिए आपको यहीं भी बोला जाएगा नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए सल्फर का, तो क्या होगा जब का, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। वैसे क्वेश्चन है बोल नहीं रहा है बट हम इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ सल्फर, तो बहुत ही आसान निकालना है। आपको पता है ना कि 1 मोल एटम में कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो 3 मोल में कितना होगा जी, तो आराम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 में 3 से, इतना आपका एटम्स निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। 100% क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े, मैं मिटा दे रहा हूँ उसको, ठीक है। अब चलिए एक दूसरे फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। ये आपको एक फॉर्मूला निकालना बता दिए कि आपका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, W/m होता है, मतलब वेट बाय मास होता है, ठीक है ना, या फिर मास गिवन और बाय ग्राम एटॉमिक मास होता है, ठीक है। चलिए एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं, समझिए इस चीज़ को। सिंस 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका जी, 1 मोल एटम, या फिर इसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, 1 ग्राम एटम, है ना। मतलब क्या आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो आपका हो गया, वो किसके बराबर आपका होगा, 1 मोल एटम या फिर 1 ग्राम एटम के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए तो क्या होगा जी आपका, यहाँ पे 1 एटम में, है ना, 1 एटम में निकालना चाहेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या निकल के आएगा, 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल एटम और ग्राम एटम, ठीक है ना, ग्राम एटम या फिर मोल एटम, ठीक है, इतना बोल सकते हैं। अब देखिए तो आपको कुछ सर्टेन नंबर दिया आपका, है ना, सर्टेन नंबर n दिया हुआ है, तो n एटम में, है ना, n एटम में कितना आपका होगा जब का, तो n एटम में आराम से डिवाइड कर देंगे, n में किससे जी, अरे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 1 एटम में आपका क्या इतना मोल है, तो n एटम में कितना होगा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, यूनिटरी मेथड सबको पता होगा, मोल ग्राम एटम, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, तो यही आपका निकल के आ गया। ये कहने का सेंस आपका हो गया, यदि आपको नंबर ऑफ एटम्स रहेगा दिया हुआ, तो आप आराम से उसमें नंबर ऑफ मोल्स रहेगा निकालना, नंबर ऑफ मोल्स रहेगा निकालना, तो क्या कर सकते हैं आप, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जी, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स रहेगा दिया हुआ, इसमें डिवाइड कर देंगे किससे, एवोगाड्रो कांस्टेंट से, है ना, तो वहां से निकल के आ जाएगा। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, या इसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला जब का, तो n/n0, है ना, n/n0, ठीक है ना। n मीन्स आपका n जो रहेगा आपका जो दिया आपका, ये नंबर ऑफ गिवन एटम्स, और ये n0 जो आपका होगा वो नंबर, इसको बोल सकते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट, एवोगाड्रोज कांस्टेंट, इसका वैल्यू तो फिक्स है, होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत है तो आप इस फॉर्मूला का भी क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे मिटाऊं, ठीक है, इस पे बेस देखिए क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन आपका इस तरह का है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एंड मास ऑफ कार्बन present in 3.02211 into 10⁻22 atoms of
कार्बन। देखिए आपका यहाँ पे क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, है ना। पहला क्वेश्चन हो गया मास ऑफ कार्बन, दूसरा क्वेश्चन हो गया प्रेजेंट इन 3.011 इंटू 1022 एटम्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन का जो नंबर जो दे रखा है ना आपको, कार्बन का जो नंबर जो दे रखा है क्वेश्चन में, वो इतना नंबर दे रखा है। मतलब कहने का सेंस हो गया ये n इक्वल टू कितना आपका हो गया जी 3.011 इंटू 1022। ये आपका क्या होगा, जब का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गया, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है ना। आपको बोला जा रहा है आपको क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। आपको देखिए स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है आपका जी n बाई n नॉट। स्मॉल n क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, यहाँ बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। यहाँ से देखिए तो कैसे निकलेगा, तो n का वैल्यू कितना आपका दिया हुआ है 3.011 इंटू 10⁻²2, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए n नॉट का वैल्यू कितना दिया आपका जी, तो 3.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए ये इससे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए 10⁻22 और ये आपका 10⁻23, तो मतलब यहाँ पे 10 बचेगा, मतलब कितना निकल के आ गया जबका 1/20 मोल निकल करके आ गया आपको, है ना। इस क्वेश्चन में आपका 1/20 मोल निकल करके आ गया। अब यहाँ से देखिए आपको क्या बोला जा रहा है जी, मास भी तो निकालना है ना आपका। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, वो निकल के आ गया आपका 1/20 मोल। अब बोला जा रहा है मास निकालेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए तो सिंस 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, है ना। 1 मोल कार्बन का मतलब कितना 12 ग्राम ऑफ कार्बन। आपको मास निकाले इसलिए मास वाला रिलेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखिए तो आपका क्या होगा, जबका 1/20 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना होगा, तो 1/20 और इंटू 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देख लीजिए आपका कितना आ जाएगा, तो 10 2 जा, ये 6 2 जा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका क्या होगा 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन। यही आपका क्या हुआ, मास में निकल के आ गया। तो आपका दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। मोल कॉन्सेप्ट वाले में एक चीज़ ध्यान रखिए आपका, कि आपको 3-4 तरीके का फॉर्मूला मिल सकता है, बट वहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हमेशा होते रहते हैं कि कौन से फॉर्मूला का अप्लाई करें। तो भाई एकदम सीधा कॉन्सेप्ट आपका है कि आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ एटम्स के बारे में चर्चा कर रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है ना। आप ये फॉर्मूला, अरे कुछ फॉर्मूला होता ही नहीं जी। आप क्या कर सकते हैं, यूनिट मेथड का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। आपको रहेगा मास दिया हुआ आपका क्वेश्चन में, तो आप मास वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आपको रहेगा वॉल्यूम दिया हुआ, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, है ना। मतलब कहने का सेंस हो गया आपकी, ये आपका डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है। जो भी डाटा रहेगा दिया हुआ ना आपका, उसका यूज करके आप बनाएंगे, ठीक है। वैसे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वीडियोस में, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं, ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं मॉलिक्यूलर मास की ओर। इसको ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका 2 फॉर्मूला निकल कर गया है। मैं सबसे पहले इसको लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। देखिए ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम इक्वल टू, जब रहेगा मास रहेगा गिवन दिया आपका, तो W/GAM बोल सकते हैं, या फिर W/M बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या हुआ, GAM जो है ग्रामेटिक मास हो गया, W जो है आपका वेट गिवन ग्राम हो गया, ठीक है ना। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, है ना। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया आपका, जब रहेगा मास रहेगा गिवन, तो है ना, मतलब क्या होगा, जब का मास गिवन रहेगा दिया हो तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। और नहीं तो क्या करेंगे N/N0। ये क्या आपका हो गया, सेकेंड फॉर्मूला आपका हो गया। ये कब होगा जी, ये कब जब इस्तेमाल करेंगे, जब आपका नंबर ऑफ एटम्स रहेगा गिवन, नंबर ऑफ एटम्स आर गिवन। तो इस 2 चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स, ये दोनों का दोनों आपका क्या होगा, जब का सेम ही होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, आई बात समझ में ना, है ना। एक और चीज़ आपका यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया था कि देखिए ग्राम एटॉमिक मास GAM और ये मोलर मास ऑफ एटम, ये दोनों का दोनों क्या होता है आपका जी, सेम ही होता है ना। दोनों का दोनों आपका क्या होता है, सेम ही होता है। ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे या फिर मोलर मास ऑफ एटम बोलेंगे, वो दोनों का दोनों आपका क्या होता है, सेम ही होता है,
ठीक है ना। तो ये हो गया क्लियर, इसको मैं मिटाऊं। अब चलूँगा मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की ओर। ठीक है, वहाँ पे अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वैसे भी काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू ही। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसी को हम लोग बोलते हैं GMM। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा आपका हो गया। यहाँ पे भी बोल सकते हैं when the numerical value of molecular mass of when the numerical value of molecular mass of molecule is expressed in gram, then it is considered as ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। मतलब क्या होगा आपका जी, जब भी मॉलिक्यूलर मास को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे ग्राम में, तो क्या होगा आपका जी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू, इसका होता है आपका 44 AMU। आप निकाल सकते हैं, कार्बन का 12 और आपका ऑक्सीजन का 16, तो 16 टू आपका 32 और 32 और 12 कितना होता है आपका 44। तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। मतलब ये क्या आपका हो गया, जिसका मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ध्यान रखिए आपका मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, है ना, वो क्या आपका हो गया जी, आपका AMU में। ध्यान रखिएगा, AMU में जब भी रहेगा दिया तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल होगा। अब देखिए तो आपका क्या होगा जी, तो हम लोग बात करेंगे आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 की बात करेंगे तो क्या आपका होगा, आपको क्या बोले हैं कि मॉलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करना है, ग्राम में एक्सप्रेस कर देना है। तो 44 और AMU के प्लेस पे ग्राम डाल देना है, और ये जैसे ही AMU के प्लेस पे आप ग्राम डाले हैं तो वो किसके बराबर आपका होगा जी, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका वो हो जाएगा आपका मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, है ना। मतलब क्या आपका हो गया जिसका कि ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया वो वन मॉलिक्यूल का हो गया, और आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया आपका जी वो इतना आपका मॉलिक्यूल का हो गया, ठीक है ना, इतना मॉलिक्यूल का हो गया। कोई दिक्कत है तो यहाँ पे देखिए आपका ये टर्म जो होता है, ये टर्म ये एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है ना। ये आपका क्या होता है आपका जी, ये 1 मोल में भी इतना पार्टिकल कंटेंट करता है। तो कहने का सेंस हो गया 1 मोल का जो आपका मास हो गया वो क्या होगा, आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ठीक है ना। समझिए इस चीज़ को, मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपका टर्म है 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या होता है आपका 1 मोल में, है ना, 1 मोल में इतना पार्टिकल कंटेंट करता है। अब यहाँ पार्टिकल है क्या आपका जी, मॉलिक्यूल है, तो मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इतना मॉलिक्यूल होना चाहिए, जबकि इतना मॉलिक्यूल कितना मास में प्रेजेंट है, इतना मास में, और ये है क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो कहने का सेंस हो गया आपका, यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू किसके बराबर आपका होगा जी, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल वही जैसे आपका ग्राम एटॉमिक मास में चले थे, सेम आपका क्या हो यहाँ भी आपका होगा, है ना। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना आपका होगा जी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, एकदम समझ में आ रहा है आपका ना आपको, ठीक है ना। या इसी को बोल सकते हैं हम लोग, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या जब का, इसी को मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, तो क्या आपका वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। ये ग्राम मॉलिक्यूल आपका क्या है, कंप्लीट टर्म होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है जी, 1 मोल आपका मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। या फिर बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब इस पे बेस्ट आपको दिखाते हैं कि मतलब सबसे पहले फॉर्मूला निकाल के दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलिए
देखिएगा, जिस तरह वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, फॉर्मूला को डिराइव किए थे, यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम को सेव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है ना। n इक्वल टू, है ना, n में सबका नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल, या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू कितना आपका होगा जी का, तो W बाई, है ना, W बाई GMM, है ना, या फिर W बाई M लिख सकते हैं। मतलब क्या, वेट गिवन इन ग्राम डिवाइड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ऐसे करके डायरेक्ट हम लिख दें आपके यहाँ पे। आप इस फॉर्मूला को समझने के लिए ग्राम एटॉमिक मास वाले जो आपका टॉपिक जो इसे जस्ट पहले पढ़ाए हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे आपका ये फॉर्मूला आया था। बिल्कुल यहाँ भी आपका सिमिलर मैनर होगा निकालने का, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जी, तो n बाई n नॉट, यहाँ पे आपका n है क्या जब का, तो n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन, है ना, और n नॉट आपका क्या है जी, एवोगाड्रो कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो ये आपका होता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एकदम क्लियर है ना, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं, ठीक है। देखिए इसे बिठाता हूँ ताकि स्पेस ज़्यादा क्रिएट हो सके। हर तरह के गाने बज रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ molecules present in 72 ग्राम ऑफ H2O। समझिए इस चीज़ को क्या बोला जा रहा है आपका जी, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मोल्स बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, है ना, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 72 ग्राम ऑफ H2O। मतलब वाटर का आपका मास दे रखा है, H2O का मास दे रखा है आपका कितना, 72 ग्राम दे रखा है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कैसे करेंगे कैलकुलेट जी। यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले देखिए आपका वेट, है ना, वेट ऑफ H2O या फिर बोल सकते हैं मास ऑफ H2O कितना आपका दिया हुआ जी आपका 72 ग्राम। तो यहाँ बोल सकते हैं W इक्वल टू कितना आपका जी 72 ग्राम, ठीक है ना। फिर देखिए हम लोग GMM की बात करेंगे, है ना, GMM ऑफ H2O GMM ऑफ H2O की बात करेंगे। तो GMM ऑफ H2O कैसे निकालेंगे जी, तो देखिए H2O का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालिए। ये इसका कितना होता है आपका, एक हाइड्रोजन को हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, तो कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 2 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है ना। ये सब का सब आपका क्या होता है AMU में होता है। मतलब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 AMU निकल के आएगा। तो ये 18 AMU आपका है क्या जब का मॉलिक्यूलर मास हो गया। मतलब मॉलिक्यूलर मास कहने का सेंस से आपका क्या हुआ जब का 1 मॉलिक्यूल का मास हो गया, है ना, 1 मॉलिक्यूल का मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आपका हो जाएगा 18 ग्राम, क्योंकि आपको क्या है, आपको बता चुके हैं ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहने का सेंस हो गया AMU को हटाना है और ग्राम में डाल देना है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो क्या आपका होता है फॉर्मूला जी W/m, है ना, W/m या फिर GMM, यही तो आपका होता है ना, यही है ना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका ये 72 ग्राम और ये m का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, ग्राम पर मोल इसको लिखा करते हैं हम लोग, है ना। तो 18 ग्राम पर मोल। यहाँ से देखिए तो आपका ये ग्राम ग्राम कैंसिल, ये 4 कैंसिल, तो कितना आपका निकल के आ गया 4, ये मोल ऊपर चला जाएगा 4 मोल। ये आपको नंबर ऑफ मोल निकल के आ गया किसका, H2O का। अब पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए। देखिए तो सिंपल सा बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आपका होगा जब का 1 मॉलिक्यूल में 6.022
1 मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है ना, इतना मॉलिक्यूल्स होता है। आपके सामने कितना आपका दिया हुआ है, जबकि 4 मोल दिया हुआ है, तो 4 मोल में कितना हो जाएगा, तो 1 मोल में जितना होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपका क्या हुआ, आंसर आपका निकल के आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल। ठीक है ना। आपको इसमें एक सेकेंड पार्ट जोड़ देगा, है ना, जोड़ देगा और भी निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर, है ना। आपको बोलेगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की बात की जा रही है, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की नहीं, ठीक है। तो अब समझिए इस चीज़ को, समझिए इस चीज़ को, बहुत जरूरी समझना है इस चीज़ को, नहीं तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस तरह का भी क्वेश्चन होता है। H2O ये आपका क्या हुआ, मॉलिक्यूल हुआ, एक मॉलिक्यूल है ना, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल, इसमें नंबर ऑफ एटम्स बोलेंगे कैलकुलेट करने के लिए, तो कितना होगा, जबकि नंबर ऑफ एटम्स सिंगल मॉलिक्यूल में। देखिए हाइड्रोजन का कितना एटम है, जबकि 2 है, अरे 2 हाइड्रोजन का एटम है, और एक आपका क्या ऑक्सीजन का एटम है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में कितना निकल के आया, जबकि 3 निकल के आया ना आपका। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना निकल के आया आपका जी, 3 निकल के आया। ये आपका क्या है, 1 मॉलिक्यूल, है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में आपका नंबर ऑफ एटम्स जो निकल गया आपका 3 आया। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया आपका जी, इतना दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास इतना दिया हुआ है। तो आपको पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या करेंगे जी, तो यहां से देखिए, तो आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना दे रखा है, और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 4 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स, यही आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ गया। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स था, आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना निकला हुआ था, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना इससे, इतना में, है ना। तो वही आपका क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपका दे दिया। तो ये आपका इस तरह करके क्वेश्चन बनता है। आपको बोला जाता टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करने के लिए, तो बताइए एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कितना एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है ना। तो आप क्या करते, आप इसको क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते। आपको बोला जाता टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने के लिए, तो आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना एटम दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है ना। तो आप इस नंबर में क्या करते, 1 से मल्टीप्लाई करते, आपको आ जाता। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। चलिए ये आपका हो गया क्लियर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसी तरीके का क्वेश्चन है, और इसमें कुछ बोल सकता है आपको निकालने के लिए, क्या बोल सकता है, देखिए आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, टोटल नंबर मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल वो ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ये भी ठीक है, और आपको इसी में बोलेगा, चलिए नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 8। आपको सेम क्वेश्चन है, इसमें बोला जाएगा आपका जी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वो निकाल लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलेगा निकालने के लिए वो भी निकाल लेंगे, लेकिन ये जो बोला है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, ये थोड़ा सा समझिए कैसे निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स जो निकाले थे कितना आपका आया था जी, 4 मोल आया था। इसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, आप पीछे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात, तो पीछे देख चुके हैं आपका कितना जी, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है ना, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है, आपको बोला जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, तो आपका निकल जाएगा। यहाँ से देखिए तो आपका क्या है, H2O है ना। यहाँ पर बताते हैं आपको नंबर ऑफ electrons present in one molecule of H2O। देखिए एक हाइड्रोजन में, समझिए इस चीज को, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
अरे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। एक आपका क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो एक आपका क्या उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। अरे एटॉमिक नंबर का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। तो इसमें आपका क्या हुआ, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो एक नंबर ऑफ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन भी होगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना, 8 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका कितना होता है, 8 होता है। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो भी कितना आपका होगा, 8 ही होगा। तो समझिए इस चीज़ को यहाँ पे जो निकालेंगे तो हाइड्रोजन के पास कितना होगा जिसका 2 × 1। अरे एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए आपका ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में आपका क्या होगा, जबका एक ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 8 होता है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 8 2 10, एक मॉलिक्यूल में आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कैसे निकलेगा जिसका, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, इतना मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में आपका इतना निकला है, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे एक मॉलिक्यूल में जितना निकला उससे। इतना इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत है, एकदम 100% क्लियर है ना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐड करते हैं। देखिए आपका क्या होगा जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। ये भी न्यूट्रॉन्स भी बोलेगा निकालने के लिए, तो समझिए इस चीज़ को। न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे, ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए चलते हैं। तो देखिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स present in one molecule of H2O is equal to, तो समझिए इस चीज़ को। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, एक हाइड्रोजन एटम में बात करते हैं। देखिए हाइड्रोजन एटम का जो होता है ना आपका न्यूक्लियस, उसमें एक प्रोटॉन ही सिर्फ होता है, और इसके सेल में जो होता है ना आपका वो एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसमें न्यूट्रॉन जो आपका होगा, इसमें जो न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन क्या होगा जब का, वो 0 होगा, ठीक है ना, 0 होगा। ध्यान रखिए इस चीज़ का। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है आपका 0। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होता है। कैसे समझेंगे 8 न्यूट्रॉन होता है, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन का कितना होता है जबका एटॉमिक मास होता है आपका वो 16 AMU होता है ना। कोई दिक्कत है, या फिर बोलेंगे इसका मास नंबर की बात करें तो मास नंबर जो आपका होता है 16 होता है। मास नंबर कहने का सेंस होता है आपका Z+P, है ना, सॉरी Z+N, मतलब एटॉमिक नंबर और प्लस आपका क्या होता है जबका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना, वो भी 8 होगा, है ना। मतलब आपका क्या, ये आपका क्या है, मास नंबर है, ठीक है ना। ये आपका क्या मास नंबर, मास नंबर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, और Z कितना होता है इसका 8 होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आपका हो जाएगा जिसका 16 - 8, मतलब कितना आपका 8। समझ में आया, मतलब कहने का सेंस हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा आपका ऑक्सीजन के पास कितना होगा, 8 होगा। तो बताइए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो हाइड्रोजन में तो कुछ होता नहीं, तो 0 × क्या करेंगे, अरे 2 × 0, 2 × 0, क्योंकि कुछ तो होता नहीं है। और ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिख दिए, मतलब टोटल आपका 8 हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो कितना आपका हो जाएगा जी, तो 8 × ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना निकला है। अरे एक मॉलिक्यूल में कितना आपका 8 न्यूट्रॉन है, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना होगा, कोई दिक्कत है, एकदम 100% क्लियर है ना आपका। तो यही आपका निकल के आ गया आपका जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो चलिए इस पे बेस्ड हम लोग आगे भी क्वेश्चन करेंगे। अभी छोटा सा एक टॉपिक को डील कर लेते हैं हम लोग जी, ग्राम आयनिक मास, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ग्राम आयोनिक मास, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लोग GIM से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्राम आयनिक मास। अब समझिए ग्राम आयनिक मास क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, जब आपका आयनिक मास के न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा आपका जी, ग्राम आयनिक मास हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका
when ionic when the numerical value of ionic mass is expressed in gram, then it is considered as ग्राम आयोनिक मास, है ना। तब क्या करेंगे इसको लोग जी, ग्राम आयोनिक मास कंसिडर करेंगे। समझिए इस चीज़ को, दिखाते हैं एग्जांपल से दिखाते हैं। आयोनिक मास ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू, देखिए आयनिक मास आपका OH माइनस का कितना होगा तो निकाल सकते हैं आप। देखिए कितना आपका होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है ना, 16 AMU होता है। और देखिए हाइड्रोजन का कितना मास होता है आपका 1 AMU होता है। अरे 1.008 AMU होता है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स 1 AMU लिख देते हैं, ठीक है। चार्ज के कारण कोई मास नहीं आएगा, ना ही मास का लॉस्ट होगा ना ही मास का गेन होगा, ठीक है। तो आपका कितना हो गया जब का 16 AMU हो गया, ठीक है। ये आपका किसका आपका हो गया जब का OH माइनस का। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। जी क्लियर दिख रहा है, बट मुझे थोड़ा सा लगता है बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। चलिए तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से समझिए इस चीज़ को, ये आपका हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, ग्राम आयनिक मास ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे हम लोग जी, आपको क्या बताया गया डेफिनेशन में, क्या बताया है, न्यूमेरिकल वैल्यू को, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आयनिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो देखिए आयनिक मास आपका कितना दिया आपका 17, तो 17 को क्या करेंगे 17 में है ना AMU को हटाएंगे और ग्राम लिख देंगे, हो गया आपका ग्राम आयनिक मास। और इसमें जो आपका होगा जब का, इसमें वो कितना नंबर ऑफ आयंस कंटेन करेगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस कंटेन करेगा। और इसमें कितना आयंस कंटेन करेगा जब का, एक आयंस कंटेन करेगा। मतलब आपका क्या होगा, इसमें 17 ग्राम ऑफ OH माइनस में क्या आपका होगा जब का 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस आपका, मतलब आयंस कहने का सेंस OH माइनस कंटेन करेगा, ठीक है ना। एकदम 100% क्लियर हो गया। यहाँ भी देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम आयंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा तो वही W/GIM, या फिर इसी को लिख सकते हैं W/M, ठीक है ना। फिर देखिए ये आपका एक हो गया फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा जो वही N/N0, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आपका W जो आपका हो गया जब का वेट गिवन इन ग्राम, और ये जब का हो गया M जो हो गया वो ग्राम आयनिक मास, N जो हो गया नंबर ऑफ आयंस गिवन इन क्वेश्चन, और N0 जो आपका हो गया वो 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग को मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक। चलिए एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें सारी चीज़ को क्लियर कर लेंगे हम लोग। देखिए if mass of OH माइनस इज इक्वल टू 68 ग्राम, है ना। आपका OH माइनस का मास जो है ना आपका दिया हुआ 68 ग्राम दिया हुआ है, इज गिवन, देन
फर्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर ऑफ मोल ऑफ OH माइनस, है ना। सेकंड क्वेश्चन आपका है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। थर्ड क्वेश्चन आपका है, थर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, चलिए, और फाइनली आपका अमाउंट ऑफ चार्ज इन कूलम। ठीक है ना, इतना आपका दिया हुआ है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है इतना निकालने के लिए। आपका एक क्वेश्चन बस इतना दिया हुआ, आपका डाटा दिया हुआ है, और इससे 6 क्वेश्चन बोला जा रहा है निकालने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपको सब कुछ मालूम है। ठीक है ना, ये आपका जो दिया हुआ है OH माइनस का जो दिया हुआ है, ये क्या है आपका दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, W दिया हुआ है। तो देखिए W जो आपका दिया हुआ है वो आपका कितना है, 68 ग्राम दिया हुआ है ना। आपको बोला जाएगा GIM निकालने के लिए, GIM ऑफ OH माइनस, तो कितना आपका दिया हुआ है जब का GIM, तो इसका 16 है, इसका आपका एक 17, तो 17 ग्राम आपका होगा GIM, है ना, ग्राम आयनिक मास। ठीक है, ग्राम पर मोल बोल सकते हैं, इतना, है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर निकल के आ गया। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो n का वैल्यू आपका क्या होगा, W/m होता है। तो यहाँ से देखिए आपका कितना 68/17, मतलब कितना 4 मोल हो गया, है ना। 4 मोल आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया। ये आपको कोई दिक्कत है? चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला नंबर ऑफ OH माइनस, तो सिंपल सा बात है, नंबर ऑफ OH माइनस जो निकालना है, तो कुछ नहीं है, बस आपको पता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस होता है। आपके पास कितना मोल दिया हुआ है, जब का 4 मोल ना, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो आपका नंबर ऑफ आयंस निकल जाएगा। फिर देखिए, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए एक एक करके हम लोग निकालते चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपका जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने के लिए, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने के लिए सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि एक आयन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे पता करेंगे जी, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 OH माइनस आयन, है ना। 1 OH माइनस आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करेंगे, तो देखिए तो क्या निकल के आएगा जब का ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी, आपको बताया अभी जस्ट बताया कुछ देर पहले। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आपका होगा जी, अरे ऑक्सीजन है ना, तो देखिए ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है ना। तो इसके पास देखिए इसका जेड आपका जो होगा 8 होगा, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा वो भी 8 होगा, और नंबर ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो भी आपका क्या होता है, 8 होता है। हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन का जेड मीन्स एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो आपका 0 होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी 1 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में थोड़ा रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो अब देखिए आपका क्या होगा, जब का यहाँ से एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन जी, आपका 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर से देखिए एक माइनस चार्ज है। किसी भी सब्सटेंस में नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास। यदि एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, +1 ऐड करना पड़ेगा। यदि आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो यहाँ पे -1 ऐड करते हैं, है ना, ठीक है, मतलब -1 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आपका हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका एक आयन में, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 OH माइनस आयन इक्वल टू कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना आपका दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में भी इसका यूज होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, देयरफॉर नंबर ऑफ, टोटल नंबर बोल देते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, तो कितना आपका जब का 10 इंटू एक, आपका एक आयंस में 10 है, तो नंबर ऑफ आयंस कितना आपका दे रखा है, इतना ना, 10 इंटू 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23,
है ना, इतना आपका निकल के आ गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की ओर तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपका जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए आपका क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 1 OH माइनस आयन। क्या होगा आपका, ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 8 होता है, अभी जस्ट लिखे थे। हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1 होगा। और ये निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आने से प्रोटॉन के नंबर में कोई अंतर नहीं आएगा। आपको अभी जस्ट बताएं, किसी भी सब्सटेंस पे जो आपका नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लॉस्ट या गेन से। मतलब कुछ भी चार्ज है, प्रोटॉन के नंबर में कोई अंतर नहीं आने वाला है। देखिए आपका 1 आपका होगा प्रोटॉन का नंबर आपका हाइड्रोजन के पास, इसके अलावा कुछ भी ऐड वैड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, 9 हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए आपका क्या होगा, जिसका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हो गया आपका जी। तो देखिए एक आपका आयन में 9 है, तो टोटल आयंस कितना दे रखा है आपका जी, इतना। तो क्या करेंगे हम लोग जी, 9 × 4 × 6.022 × 10⁻23 प्रोटॉन्स। ये आपका क्या हो गया आपका जी, ये आपका इतना प्रोटॉन्स हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ये चार्ज की बात कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर चार्ज की कहानी लास्ट में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 OH माइनस आयन। क्या होगा जब का ऑक्सीजन के पास देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है ना, कितना होता है आपका, 8 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, वहाँ पे 0 होता है। ये आप लोग देख चुके हैं। तो कितना आपको होगा जी, 8 हो जाएगा। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा जब का, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा तो 8 इंटू नंबर ऑफ आयंस कितना आपका दिया इतना ना, तो 8 × 4 × 6.022 × 10⁻23, ठीक है। आप लोग को दिख पा रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लूँ क्या कि दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, ठीक है। अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए नहीं दिख पा रहा है, ये नहीं दिख पा रहा आप लोग को। ये इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 4 × है ना 6.022 × 10⁻23, यही आपका निकल करके आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट चलते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज की ओर, ठीक है। मैं इन सब को मिटा देता हूँ, आप लोग ध्यान में रखिए नंबर ऑफ आयंस कितना आया था, ठीक है ना, बस इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। समझिए इस चीज़ को, ये आपका लास्ट क्वेश्चन के मूव कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन 6th नंबर है, अमाउंट ऑफ चार्ज इन कूलम। अब समझिए हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज सबसे पहले एक आयन पे निकालेंगे कि एक आयन पे कितना चार्ज है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ आयंस दिया हुआ था, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज इन कूलम ऑन 1 OH माइनस। समझिए एक माइनस चार्ज है ना, एक माइनस चार्ज में से एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एक माइनस चार्ज में से आपका क्या होगा, एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 माइनस चार्ज का मतलब 2 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 माइनस चार्ज का मतलब 3 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है ना, वो आपका होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके पास जो आपका चार्ज का अमाउंट होगा 1.6 × 19 कूलम, है ना। मतलब -1.6 × 19 कूलम आपका एक OH माइनस के पास चार्ज होगा। सिर्फ और सिर्फ जो आपको चार्ज दिख रहा है उसी को हम लोग चार्ज में कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई इसके अंदर में कितना 9 इलेक्ट्रॉन है और प्लस आपका एक और इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको कितना चार्ज दिख रहा है आपका, इस पे एक माइनस चार्ज दिख रहा है, मतलब एक ही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आपका जो चार्ज अपीयर होगा वो इतना अमाउंट में चार्ज अपीयर होगा। तो देखिए तो टोटल चार्ज की बात करेंगे, देखिए टोटल चार्ज की बात करें तो देखिए तो आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना आपका दिया जब का, तो 4 × 6.022 × 10⁻23, ये इतना आयंस आपका दे रखा है टोटल, ठीक है ना। और आपको एक आयंस पे कितना चार्ज इतना है ना, तो देखिए तो
माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यही आपका क्या होगा जब का टोटल आंसर निकल के आएगा। मतलब माइनस साइन को आप आगे कर दीजिए तो माइनस इंटू 1.6 इंटू 4 इंटू 6.022 इंटू ये, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 10⁻4 हो जाएगा। इतना कूलम आपका क्या हुआ जी, चार्ज का अमाउंट आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन निकल के आ गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बारे में। उसके बाद आपको इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।